दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं रामपुर वसनी जिला वाराणसी में और यहाँ पर एक ऐसा मामला जैसा कि आप सीढ़ी देखकर भी समझ सकते हैं कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पर कि एक ये परिवार है जिनका इस बाउंड्री के अंदर इनको घेर दिया गया है और इसके अलावा और भी कुछ लोगों के खेत हैं, घर हैं। तो आइए हम जानते हैं पूरी जानकारी अगर क्यों इनको लॉक कर दिया गया। जैसा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए दावा किया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। किस तरीके से बनेगा? मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और योगी जी का प्रदेश भी है और कहा जाता है कि भूमाफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तो कहाँ है वो बुलडोजर और कहाँ है वो शासन प्रशासन और कहाँ और कौन सा काम है यहाँ पर मोदी जी का? जैसा कि ऑलरेडी आप बहुत सारे कंप्लेन कर चुके हैं प्रशासन को, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आइए हम पूरी जानकारी लेंगे सतीश जी से। सतीश जी स्वागत है आपका। परिचय? सतीश कुमार राजभर। गांव कौन सा है? रामपुर बसनी जी। क्या मामला है यहाँ पर? मामला सर यहाँ का रोड पे है। जी रोड का मामला है। जी। रोड आपको नहीं दिया जा रहा रोड हमें नहीं दिया जा रहा है, जो कि कागज में है, नक्शे में है, इसके बावजूद भी इसके लिए आपको बाउंड्री से वॉल के जरिए घेर दिया गया है। इसके लिए घेर दिया गया है। तो आपने शिकायत नहीं किया? शिकायत तो हर जगह किया हूँ, शासन प्रशासन हर जगह किया हूँ। क्या यहाँ सुनवाई तक हुई है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जी। कोई सुनवाई नहीं हुआ। मोदी जी और योगी जी तो दावा करते हैं कि हम भू माफियाओं पे बुलडोजर चलाते हैं। कैसा कुछ देखने को मिला आपको? अभी तक तो हमें नहीं देखने के लिए मिला। जी। सुनने के लिए मिला है मगर देखने के लिए नहीं मिला क्या है। सुनने को मिला? यही मिला है कि मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं कि हम भूमाफियाओं को कब्जे में लेते हैं, उन पे बुलडोजर चलाते हैं। मगर सुने हैं मगर देखे नहीं हैं। जी। अगर देखते तो फिर ऐसा होता नहीं। एक सवाल है कि जैसा कि आप सभी दावा करते हैं कि नहीं हम भू माफियाओं पे दबदबा बनाते हैं, तो वो कहाँ है दबदबा? और जिस तरीके से आज इस परिवार को पूरे टोटली तरीके से इस बाउंड्री वॉल के जरिए लॉक कर दिया गया है और आने जाने के लिए जो पेपर है, पेपर में नक्शा में भी है रास्ता, लेकिन रास्ता दिया नहीं जा रहा है और लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे जो लॉक किया कौन है? राकेश कुमार उपाध्याय और उसके कार्यकर्ता हैं मोनू सिंह जी और सुजीत सिंह नाम है। जी। तो आपने कंप्लेन किसको दिया था? कंप्लेन तो थाने पे भी दिया हूँ जी और लेखपाल को भी दिया हूँ, SDM मैडम को दिया हूँ, हर जगह दिया हूँ, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ना कोई यहाँ शासन प्रशासन कोई आया भी नहीं है। SDM कौन है यहाँ से? SDM सुष्मिता जी हैं। जी जी। और यहाँ से लेखपाल से आपने कंप्लेन लेखपाल को भी कंप्लेन किया। लेखपाल जी आए थे, उनका नाम शुभम है। जी। शुभम है और वो आए हैं, पर कोई अभी डिस्पोजन हमें नहीं मिला है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो लेखपाल किस लिए बने? लेखपाल किस लिए बने हैं वो तो सरकार जानेगी ना। हमें तो लगता है कि यहाँ तक कि पैसे की मामला है। जी अगर पैसा दिया जाता है तो हमें भी मिल जाता है रोड। जी। ऐसा एक बार हमें ये जब रोड बंद हो रहा था तो हमारे एक दिनेश नाम करके थे, तो वो बोले थे कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे घर होता तो मैं तुमको रोड दे देता, ये वाला रोड, जो कि ये नक्शे में नहीं, इसके बावजूद भी दे देते हैं क्योंकि हम उनको पैसा देते हैं इसके लिए। तो हमें तो लगता है कि मोदी से और योगी के सरकार में केवल यही चल रहा है, पैसे के लिए। हमें लगता है कि इन लोग को पेमेंट कम देते हैं क्या, कि इन लोग ऊपर ही कमाई ज्यादा के चक्कर में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इनकी बातों से बात साफ नजर आ रही है, बातें साफ है कि अगर इनको जो प्रशासन के लोग हैं जो आज सरकारी विभाग में हैं उनको पैसे चाहिए काम करने के लिए अलग से, तो ही वो लोग काम करते हैं, क्योंकि इनको इस रोड को बनवाने के लिए वो लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ पैसे चाहिए। राइट है, ये बात सही है। अगर मैं पैसा दे दिया होता तो आज तक ये 4 साल हो गया, अभी हम झेलते नहीं। जी। तो कौन पैसा मांग रहा था? जैसे लेखपाल हुए, तहसीलदार हुए, SDM मैडम हुई, हम तो बात से पकड़ लेते हैं ना। जी। जिस हिसाब से बात करते हैं हम पकड़ लेते हैं। हम भी फील्ड वर्क पैसा नहीं भी चाहिए तो काम क्यों नहीं हुआ, ऐसी सोचने की बात है। मामला कब से है, कितना पुराना है? ये हो गया अगर 4 साल हो गया। 4 साल। ये 5वां साल में घुसेगा। जी। जैसे प्रधान यहाँ जो रामपुर बसनी के जो प्रधान है उनका क्या रिएक्शन है? उनसे आपने अपील किया? अपील उनसे किया, उनके कई बार बोले हैं तो वो बोले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये लेखपाल के हाथ में है। अरे वो जब ये एक्टिव ही नहीं हो रहे हैं तो कहाँ से होगा? प्रधान कौन है? अब प्रधान कमलेश जी हैं, उनकी माता कहाँ है जी। और उनके नाम से कोटा चलता है। जी। तो क्या बोलते हैं कि मतलब लेखपाल करेंगे?
हाँ बोलेंगे नेकपाल करेंगे। हम कई बार बोलेंगे नेकपाल को आप बुला लीजिए, तो बोले हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हारे में कोई इल्म नहीं लेंगे। लेखपाल क्या बोलते हैं? और नेकपाल से हम बात से पकड़ लेते हैं ना कि नेकपाल को बोले क्या है? बोले हैं कि केवल हो जाएगा। कब होगा पूछा नहीं आपने? कई बार हम पूछे हैं, आए भी हैं यहाँ पे, बोले हैं केवल आएंगे यहाँ पे देखेंगे ताकेंगे चलेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और एसडीएम मैडम क्या बोले? एसडीएम मैडम को तो बात से पकड़ में आता है, वो बोलती हैं कि चलो आएंगे, अभी तक नहीं आई है, जो कि हम 4 उनको एप्लीकेशन हाथ में दिया हूँ। जैसे कि राजभर समाज से आप भी हैं और मंत्री अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर बनारस से ही आते हैं, तो उनके जरिए आपने कुछ भी एप्लीकेशन दिया उनको? अब मैं दोनों लोग को दे दिया हूँ। हमारे कैबिनेट मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अनिल राजभर जी हैं, हम दोनों लोग को हाथों हाथ दिया हूँ, हैंड ओवर दिया हूँ। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी क्या कहेंगे दोनों मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर यहाँ से हैं, बनारस से, तो उनसे क्या अपील कीजिएगा? अपील हम यही करेंगे कि आप जो बोलते हैं राजभर समाज जाग रहे हैं, हमें तो लगता नहीं जा पाएंगे। क्यों? इसके लिए कि यही ना देख लीजिए, हम 4 साल से अगर परेशान हैं, हम उनको 3-4 बार दे चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को, अनिल राजभर जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को हैंड ओवर दे चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जी या फिर अनिल जी ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला ना, वो पेपर लिए हैं, बोले हैं कि काम हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। 3 महीना हो गया उनको दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी जी से हम यही कहेंगे कि हर जगह आप रोड निकाल रहे हैं, हर जगह ओवर ब्रिज बना रहे हैं, तो हम लोग के लिए रोड नहीं मिल पाएगा? कागज में इसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। हम ये योगी और मोदी जी से यही अपील करेंगे कि आप हमें जल्द से जल्द रोड दिलाने का कष्ट करें। ये मोदी जी की तो गलती है नहीं, योगी जी की तो गलती है नहीं, गलती तो यहाँ के अधिकारियों की है। तो क्या अपील करेंगे मोदी जी और योगी जी? मोदी और योगी जी से यही अपील करेंगे कि यहाँ के शासन प्रशासन को टाइट करें। जैसे आप बोलते हैं कि हम बनारस को एकदम स्वर्ग बना दिए हैं, गुलाब का फूल बना दिए हैं, मगर यहाँ पे नहीं बना है। ये भी बनारस क्षेत्र आता है, बाबतपुर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे है। बाबतपुर एयरपोर्ट काफी फेमस है और एकदम स्टैंडर्ड जगह है, लेकिन इस एरिया में भी ये मामला है। होता है कि कभी कभी कोई ऐसा क्षेत्र छूट जाता है जो कि काफी जंगल साइड में है या फिर काफी आउटसाइड है, जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं पहुँच पाती है, तो एक बात होती। लेकिन यह हाईलाइटेड जगह में यह मामला है और ये सोशल मीडिया पे एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन दे चुके हैं प्रशासन को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, योगी जी और प्रशासन से कि आप सभी जल्द से जल्द इनका जो रास्ता है क्लियर करके दे, अन्यथा फिर अगर नहीं होता है तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे आत्मदाह होना तय है। हमारी दादी हैं, बीमार चल रही हैं, कब वो गुजर जाएंगी कोई इनका भरोसा नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार योगी जी होंगे, मोदी जी होंगे, हमारे कैबिनेट मंत्री 2 बैठे हैं राजभर समाज से, उन लोग का भी जिम्मेदारी रहेगा। दादी जी की जैसे कि तबीयत आप देख सकते हैं, काफ़ी दादी जी की तबीयत खराब है और पूछेंगे कि क्या सुनवाई नहीं हुआ तो क्या कहना चाहेंगी। दादी जी, आपके रास्ता ना मिला था तो क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगी? बोला कुछ रास्ता ना मिला था तो क्या कहोगे? का कहा भैया, रास्ता नहीं मिला तो हमार माटी कैसी जाई? माटी के चिंता है, मतलब रास्ता बाकी बाल बच्चा हाँ, सब लोग आवे कैसे आई है भैया? यही है लोगन बताओ, अकेले मान माटी हो। दादी जी की तबीयत खराब है और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा बाउंड्री वॉल के जरिए लोग आते जाते हैं यहाँ पे, और ये सीढ़ी दिख रही है आपको। इसी रास्ते से जो भी घर के लोग हैं या फिर जो रिलेटिव लोग या फिर जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, इसी रास्ते से होकर जाते हैं। और ये सामने हॉस्पिटल दिख रहा है, हॉस्पिटल के ये साइड घर है, वो साइड हॉस्पिटल है। देखते हैं ये चारों तरफ से बाउंड्री लगा दी गई है और इस परिवार को लॉक कर दिया गया है।
और जिस तरीके से इस बाउंड्री के अंदर लगभग 7-8 लोगों की ज़मीनें हैं जो कि आज खेती करने के लायक भी नहीं बची है। और आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट के साथ। अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत।